कमर का पुराना दर्द एक ऐसी चीज है जिससे कई लोग हर रोज जूझते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। हम उन तरीकों पर गौर करेंगे जो सिर्फ कुछ वक्त का आराम नहीं, बल्कि लंबे समय का समाधान देते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या हम जो तरीके अपना रहे हैं वो सिर्फ दर्द के लक्षणों को दबा रहे हैं, या हम वाकई समस्या की जड़ तक जा रहे हैं? आज की हमारी बातचीत इसी एक बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी दर्द को पुराना या क्रॉनिक कब कहा जाता है। आखिर वो कौन सी लाइन है जिसके बाद दर्द एक आम समस्या से एक लंबी चलने वाली बीमारी बन जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई दर्द 3 महीने की सीमा पार कर जाए, मतलब चोट ठीक हो जाने के बाद भी बना रहे, तो वो एक्यूट या थोड़े समय का दर्द नहीं रह जाता, वो क्रॉनिक बन जाता है। एक ऐसी हालत जिसके साथ लोग हर दिन जीने को मजबूर हो जाते हैं। चलिए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात किसी को जानी पहचानी लगती है, जैसे दर्द का बार बार लौटना, सुबह उठते ही दर्द होना, या रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आना, तो ये इस बात के संकेत हैं कि दर्द अब सिर्फ एक अस्थायी चीज नहीं रहा, बल्कि एक क्रॉनिक कंडीशन बन चुका है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? अक्सर लोग दर्द की गोलियों का सहारा लेते हैं, और हाँ, वो कुछ देर के लिए आराम जरूर देती हैं, पर वो इसका इलाज नहीं है, वो बस एक टूल है। तो आइए देखते हैं कि पुराने तरीकों और एक नए बेहतर दृष्टिकोण में क्या फर्क है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है पुराना तरीका जो सिर्फ लक्षणों पर, दर्द को दबाने पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है एक होलिस्टिक नजरिया जो ये पूछता है कि भाई ये दर्द आखिर हो ही क्यों रहा है, और यहीं से सही मायनों में बदलाव की शुरुआत होती है। तो ये नया दृष्टिकोण आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक जादुई गोली या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये एक मजबूत नींव पर बनी रणनीति है जिसके 4 खास स्तंभ या कह लें पिलर्स हैं। और जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तो एक स्थायी समाधान की राह बनती। पहला पिलर है मूवमेंट, यानी कि हिलना डुलना। जैसा कि यहाँ लिखा है, मूवमेंट इज मेडिसिन, यानी मूवमेंट ही दवा है। अक्सर दर्द होने पर लोग आराम करना पसंद करते हैं, हिलने डुलने से बचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सही तरह की एक्सरसाइज असल में इलाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये रीढ़ को सहारा देने वाले मांसपेशियों को मजबूत करती है। और ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। चलना, तैरना या योग, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव डाले बिना उसे मजबूत बनाती हैं। और हाँ, एक अच्छी फिजियोथेरेपी ये पक्का कर सकती है कि एक्सरसाइज बिल्कुल आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, हमारी अपनी जीवन शैली में कुछ बुनियादी बदलाव। हमारी रोज़ की आदतें, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारा माहौल। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में ये बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं, जैसे वज़न कंट्रोल में रखना, क्योंकि ज़्यादा वज़न सीधे रीढ़ पर दबाव डालता है। अपने बैठने उठने के पोस्चर को ठीक करना, और धूम्रपान छोड़ना, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की डिस्क तक खून के बहाव को कम कर देता है। इन बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हमारा तीसरा पिलर है हमारा खान पान। खाने पीने का दर्द से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। हमारे शरीर में जब सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बढ़ जाती है, तो वो दर्द का एक बड़ा कारण बनती है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो इस सूजन को कम करे। यहाँ पर देखिए, साफ साफ बताया गया है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो शरीर की सूजन से लड़ती हैं, जैसे रंग बिरंगे फल सब्जियाँ, ओमेगा 3 वाली मछली, मेवे, और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो सूजन को बढ़ाती हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी और तली हुई चीज़ें। चुनाव बिल्कुल साफ है ना? और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी पिलर, एक ऐसी चीज़ जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे दिमाग और शरीर का गहरा कनेक्शन। हमारा मानसिक तनाव हमारे शारीरिक दर्द पर सीधा असर डालता है। ये बात बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस से मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे दर्द बढ़ता है, और बढ़े हुए दर्द से स्ट्रेस और बढ़ता है। ये एक तरह का एक दुष्चक्र बन जाता है। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें इस दर्द और तनाव के साइकिल को तोड़ने में मदद कर सकती हैं।
तो अब जब हमारे पास ये 4 पिलर्स हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? अकेले नहीं, एक पूरी रणनीति के लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है। एक ऐसा नजरिया जो हर पहलू को एक साथ लेकर चले। सोचिए एक ऐसी टीम के बारे में जिसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मूवमेंट के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक इमोशनल वेलनेस कोच हो और एक फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हो जो बीमारी की जड़ तक जाए। जब ये सब विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं तो नतीजा कहीं बेहतर होता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 1600 से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई नई बिना परखी हुई थ्योरी नहीं है। ये उन सर्जनों की संख्या है जिन्हें इस पूरे अप्रोच को बनाने वाले डॉक्टरों ने ट्रेन किया है। ये इस तरीके की विश्वसनीयता का एक मजबूत सबूत है। तो इन सब बातों को, चारों पिलर्स और टीम अप्रोच को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो रिकवरी का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? चलिए इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझते हैं। देखिए, रिकवरी का रास्ता एक एक कदम करके तय किया जाता है। शुरुआत हमेशा सबसे सेफ और आसान तरीकों से होती है, जैसे फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव। इसके बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाता है। और सर्जरी को हमेशा आखिरी रास्ता माना जाता है, जब और कोई तरीका काम ना कर रहा हो। और यही सबसे ज़रूरी बात है, सबसे बड़ा टेक अवे। दर्द से छुटकारा पाना किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है, ये एक एक्टिव सफ़र है। ये इस बारे में है कि लोग अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लें और रिकवरी की प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ दर्द की आवाज़ को कुछ देर के लिए शांत कर देना है, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी बनानी है जहाँ दर्द हमारे फैसले ना ले, जहाँ दर्द हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करे? ये दृष्टिकोण हमें दूसरे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है।